हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ये बेसिक लेवल की साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल है उन सभी के लिए जो भी कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये क्लास 8 के लिए तो साइंस हेल्पफुल है ही है। ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो कहीं भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। जहाँ भी आपको बेसिक लेवल की साइंस पढ़नी है, यहाँ ये हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखिए, हम पहले से जानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो या तो लिविंग होती हैं या तो नॉन लिविंग होती हैं। सो अराउंड अस वी फाइंड द थिंग्स विच आर लिविंग और नॉन लिविंग, एंड दोज हु आर लिविंग दे कैरी आउट द बेसिक फंक्शंस। वो अपना खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, सारी प्रोसेस करते हैं। तो हमें पता है कि जो लिविंग होता है वो ग्रो करता है, सारी प्रोसेस को करता है, और इन सबको करने में होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी फंक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और आपको अब ये समझना है कि सेल क्या होता है। तो सेल देखिए, वो बेसिक यूनिट होता है जो हमारे ऑर्गन्स को बनाता है, फिर हमारे बॉडी को मिलकर बनाता है। जैसे कि किसी एक बिल्डिंग में सबसे बेसिक चीज़ होती है ईटा। एक ईंट जो होता है वही सारी की सारी बिल्डिंग को बना देता है। तो जो ईंट होता है या ईंटा जिसको बोलते हैं, जो ईटा होता है वो ईंट होता है। जो ब्रिक होता है वही ब्रिक पूरी की पूरी बिल्डिंग को बनाता है। ठीक है, तो वो जो ईंट है वही सबको बनाता है। वैसे ही हमारी बॉडी, जो पूरी बॉडी बनी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। तो आपको याद रखना है कि सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेन की वो है सेल। ठीक है, तो हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यानी कि सबसे छोटी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग थिंग की, वो है सेल। तो यही हमें इसमें याद रखना है कि सेल क्या होता है। तो पता लग गया सेल क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है। उसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो अब जानते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो देखिए, यहाँ साफ साफ दिया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किए थे स्लाइस ऑफ कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर। तो कॉर्क जो होता है वो क्या है? एक बार्क का एक पार्ट होता है। तो उसने स्लाइस लिया, पतले पतले टुकड़े लिए कॉर्क के, और उसने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। उसने नोटिस किया, यानी कि रॉबर्ट हुक ने नोटिस किया, उसने कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। तो छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट्स क्या थे? छोटे छोटे सर्कुलर एरियाज क्या थे भाई ये? तो उसने देखा कि बॉक्स लाइक, जैसे कि हनी कॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में आपको दिखता है, तो बॉक्स लाइक कुछ उसको स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं क्या। उसने एक और चीज़ मतलब नोटिस किया, दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई अ वॉल और पार्टीशन। मतलब एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या था? एक बॉक्स और दो बॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ लाइनिंग थी। मतलब दोनों बॉक्स थे आपस में वो सेपरेट थे। ठीक है, ही कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर दी बॉक्स। तो जैसे मतलब एक बॉक्स उसने देखा, रॉबर्ट हुक ने, जो मान लो ये एक बॉक्स देखा, जैसे मान लो ये भी एक बॉक्स है, फिर ये भी एक बॉक्स है, फिर ये भी एक बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे बॉक्स थे। तो सबके बीच में कुछ ना कुछ देखिए वॉल है। ठीक है, तो उसने देखा कि भाई वो सेपरेट है। तो उसने एक जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसको बोल दिया ये एक सेल है। तो यानी कि एक ये छोटी सी एक यूनिट है जो पूरा काम करती है, तो उसी को बोल दिया इन्होंने सेल है। ही हाँ, व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। उसने जो देखा था वो एक्चुअली डेड सेल्स थे। तो जो भाई रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक्चुअली क्या थे? वो एक्चुअली डेड सेल्स थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि भाई सेल्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। जो लिविंग सेल्स थे वो बहुत दिनों के बाद अच्छे से दिखाई दिए, जब अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स आ गए। वेरी लिटिल वॉज नो द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के बाद भी 150 साल तक के
टाइम पीरियड में भी बहुत कम जाना गया था सेल के बारे में, ठीक है। एंड टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर, और आजकल तो हम बहुत कुछ जानते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इम्प्रूव्ड क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बेसिकली ये जान रहे हैं कि भाई सेल होता क्या है। तो सेल वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग बीइंग का, जो सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। किसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। अब चलिए सेल के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि सेल क्या है। अब देखिए आगे टॉपिक ही आ गया 10 सेल। जैसे कि आपने बिल्डिंग में मैंने आपको बताया था ब्रिक्स, यानी कि बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स लगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक अ बिल्डिंग वी नीड टू हैव सेवरल ब्रिक्स दैट विल बी जॉइंड टुगेदर एंड वी विल हैव अ बिल्डिंग। वैसे ही सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे कि किसी बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो ब्रिक होता है, वैसे भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग बीइंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। तो सेल का याद रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि जो पूरा का पूरा जो ढांचा बनता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, पूरा का पूरा उसकी जो बॉडी तैयार होती है वो सेल से तैयार होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। जैसे कि पूरी की पूरी बॉडी किससे तैयार होती है? ईंट से तैयार होती है ना, एक एक ईंट जुड़ के पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें यही समझना है कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल्स मेक अप द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ ब्रिक मेक्स द होल बिल्डिंग। जैसे कि एक छोटी सी ब्रिक जो होती है पूरी बिल्डिंग को बनाती है, वैसे ही छोटी सी एक सेल पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना देती है, ठीक है। The buildings, though built of similar bricks, have different design, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग शेप साइज़ की बिल्डिंग होती है, हालांकि वो सब की सब ईंट की बनी होती है। तो वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ, देखिए सबका शेप, साइज़, सबका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, हालांकि वो सब किससे बने होते हैं? सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जैसे नॉन लिविंग ब्रिक्स होता है उसमें तो कुछ नहीं होता है, वो सिंपल मिट्टी को पका के बनाया गया है। लेकिन जो सेल होती है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सेल। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ जान लिया सेल के बारे में। तो सेल क्या होती है? एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसने इसको ऑब्जर्व किया सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। तो सेल एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो दूसरे सेल से किसी एक वॉल से सेपरेटेड रहता है। मतलब दो सेल के बीच में एक वॉल होती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो दो सेल के बीच में क्या होता है? एक वॉल होती है या पार्टीशन होता है, आप कह सकते हो। तो इस तरह से हमने सेल के बारे में जान लिया कि सेल ही सारे फंक्शंस करती है, सेल ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि किसी भी एक बिल्डिंग का सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ईंट होता है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रेजेंटेशन में हमने जान लिया है सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, तो इतना हमने समझ लिया है। फिर नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वीडियो को पूरा देखिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरा का पूरा ये रीड करना है। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको पूरा रीड करना है। अगर आप पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा रीड करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप ग्रुप में पूछिए, मैसेज करके पूछिए, कॉल करके पूछिए, जैसे भी पूछिए, बस अच्छे से पूरा समझिए, अच्छे से पूरा इसको करिए, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो आपको पूछना है, चाहे मैसेज में चाहे ग्रुप में, और इसको रीड करना है, पूरा चैप्टर रीड करना है, पूरा समझना है। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो, या क्वेश्चन आंसर हो। तो पढ़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व
करते जाना है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आता है वो आपको पूछना है। तो स्टूडेंट्स, आज के प्रेजेंटेशन में हम इतना ही जानेंगे सेल के बारे में, कल जानेंगे और भी इसके बारे में हम। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। आज इसको पूरा पढ़िए, सेल के बारे में समझिए, फिर हम पूरा आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।